हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 26 और 27 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू किया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है तेलंगाना, दूसरा है गुजरात, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है उत्तराखंड। तो हमारा सही आंसर होगा कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना जो है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। अब देखते हैं कि उत्तराखंड जो है ये पहले इसका नाम क्या था। तो उत्तराखंड का पहले नाम था उत्तरांचल और ये 2007 में इसका नाम उत्तराखंड रखा गया था। और उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। और उत्तराखंड का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 9 नवंबर 2000। और वात्सल्य योजना बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था। तो ये इसके पीछे वात्सल्य योजना के पीछे ये उद्देश्य था कि कोविड-19 के कारण जिन भी बच्चों के माता पिता मर गए हैं उनके लिए ये वात्सल्य योजना शुरू किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एनटीजेसी को किस कंपनी का सीईओ बनाया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है अमेजोन, दूसरा है फ्लिपकार्ट, तीसरा है मिंत्रा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि एनडीजेसी को जो है ये अमेजोन का सीईओ बनाया जाएगा। और ये कब से अपना कार्यभार संभालेंगे। तो ये 5 जुलाई 2021 से जो है ये अपना कार्यभार संभालेंगे और अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस की ये जगह लेंगे। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है डेविड मालपास, दूसरा है बोरिस जॉनसन, तीसरा है गिलार्मो लासो और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है गिलार्मो लासो। और इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है। तो वो है क्वाटो। और करेंसी वहां पे क्या चलता है। तो वहां पे करेंसी जो चलती है वो चलती है डॉलर। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा लक्ष्मी भंडार परियोजना शुरू की गई है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है झारखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है उड़ीसा। तो हमारा सही आंसर होगा कि लक्ष्मी भंडार परियोजना जो है ये पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार की ओर से 500 रुपये मासिक भत्ता भी मिलेगा। अब देखते हैं कि झारखंड के द्वारा अभी हाल फिलहाल कौन सा योजना लाया गया था। तो अमृत वाहिनी जो योजना है वो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा अभी कुछ दिन पहले लाया गया था। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि WHO और 3 अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने पशुओं से मनुष्यों में रोगी के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा पैनल बनाया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है वन संरक्षण, दूसरा है वन अधिकार, तीसरा है वन हेल्थ और चौथा है वन विकास। तो हमारा सही आंसर होगा कि पशुओं से मनुष्यों में जो रोग फैल जाते हैं उनको रोकने के लिए पैनल बनाया गया है, उसका नाम है वन हेल्थ। अब देखते हैं WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो WHO का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोलिनेट मोकासो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है घाना, दूसरा है यूक्रेन, तीसरा है कांगो गणराज्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि कोलिनेट मोकासो को कांगो गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं कि घाना के बारे में। तो घाना की राजधानी कहाँ है। तो घाना की राजधानी है अक्रा और यहाँ पे करेंसी जो चलती है वो चलती है केडी। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 74वीं स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। तो हमारा पहला ऑप्शन है पिनाराई विजयन, दूसरा है राजनाथ सिंह, तीसरा है डॉक्टर हर्षवर्धन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि 74वीं स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ऑक्सफोर्ड छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। तो पहला हमारा ऑप्शन है अनवी भूटानी, दूसरा है सुचित्रा देशमुख,
तीसरा है केवड़िया थापा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि ऑक्सफोर्ड छात्र संघ का अध्यक्ष जो है ये अन्वी भूटानी को चुना गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए नासा अपना पहला मोबाइल रोबोट कब भेजेगा। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 2022, दूसरा है 2021, तीसरा है 2023 और चौथा है 2020। तो हमारा सही आंसर होगा कि नासा अपना मोबाइल रोबोट जो है वो भेजेगा 2023 तक। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा नोट और सिक्के जारी करने, प्रबंधित करने और वितरित करने का अधिकार जो है ये किसको दिया गया है। नोट छापना, सिक्के जारी करना और सबका मैनेजमेंट जो है ये नोट और सिक्कों के बारे में ये किसके पास दिया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है भारत सरकार, दूसरा है आरबीआई, तीसरा है वित्त मंत्रालय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये मुद्रा नोट और सिक्के जारी करने का जो प्रबंधित करने का और वितरित करने का अधिकार मिला हो वो आरबीआई को दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस वर्ष में अपनी पहली कागजी मुद्रा की शुरुआत की, कि जब कागज का जो है वो नोट आने लगा था। तो हमारा पहला ऑप्शन है 1863, दूसरा है 1861, तीसरा है 1963 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कागजी मुद्रा की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1861 ईस्वी में। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने यूरोपीय आयोग के साथ वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो हमारा पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है चीन, तीसरा है भारत और चौथा है इटली। तो यूरोपीय आयोग के साथ वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये इटली के द्वारा किया गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सच कहूं तो नामक पुस्तक किस भारतीय अभिनेता की आत्मकथा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ऐश्वर्या राय, दूसरा है ट्विंकल खन्ना, तीसरा है रानी मुखर्जी और चौथा है नीना गुप्ता। तो हमारा सही आंसर होगा कि सच कहूं तो नामक पुस्तक ये नीना गुप्ता की ये आत्मकथा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है नेपाल, तीसरा है इजराइल और चौथा है श्रीलंका। तो हमारा सही आंसर होगा कि कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पे हस्ताक्षर जो है ये इजराइल के द्वारा किया गया है। अब देखते हैं कि इजराइल की राजधानी कहाँ है। तो इजराइल की राजधानी है न्यू शेकेल और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है। तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने टू विकन ग्लोबल के गिफ्ट आईएफएससी वैकल्पिक निवेश कोष AIF को पहला विदेशी पोर्टफोलियो लाइसेंस जारी किया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है ICICI बैंक, दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक, तीसरा है एस बैंक और चौथा है HDFC बैंक। तो ये पोर्टफोलियो लाइसेंस जो जारी किया गया है ये कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा जारी किया गया है और कोटक महिंद्रा बैंक के CEO कौन है। तो उनका नाम है उदय कोटक और टैगलाइन क्या है। तो कोटक महिंद्रा बैंक का टैगलाइन है लेट्स मेक मनी। और फिर देखते हैं कि HDFC बैंक के बारे में। तो HDFC बैंक के CEO का क्या नाम है। तो उनका नाम है शशिधरन। और ICICI बैंक के बारे में देखते हैं। तो ICICI बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और CEO जो है ICICI बैंक के उनका नाम है संदीप बख्शी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।